यस, वेलकम बैक। सो इस सीरीज ही क्या, वो सीरीज तो नहीं है, बेसिकली चार पांच ही सेशन लेक्चर हैं या फिर वीडियोस हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। सो पहली दो वीडियोस में बिम मॉडलर एंड बिम इंजीनियर आई हैव कवर्ड। नाउ इन दिस वीडियो बिम कोऑर्डिनेटर सी टारगेट, राइट? सो स्टे ट्यून्ड विद मी। बिम कोऑर्डिनेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेटर है, बेसिकली द पर्सन इज अ कोऑर्डिनेटर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है। सबसे पहले क्या है कि जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये होता है कि देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, एमएपी कंसल्टेंट होता है। एमएपी मींस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कंसल्टेंट, सर्विसेज इनको हम जनरली बोलते हैं। इसके अलावा फायर फाइटिंग हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। एंड अगर हाईवे का प्रोजेक्ट है तो उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर या कोई दूसरा इंजीनियर होगा, मे बी प्लानिंग इंजीनियर होगा। तो इन सबका कोऑर्डिनेशन होता है बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट में। देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है कि ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द डिसिप्लिन, ठीक है। ये एक थोड़ा सीनियर लेवल का प्रोफेशनल होता है, मिड लेवल यू कैन से, मे बी 4-5 years के बाद, जब इफ यू हैव स्टार्टेड योर करियर एज अ बिम मॉडलर, देन 2 years बाद आप बिम इंजीनियर, 4 years बाद, मे बी 4-5 years बाद, यू कैन बिकम अ गुड कोऑर्डिनेटर विथ गुड स्किल्स। आपके पास कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एंड यू डू अंडरस्टैंड द टेक्निकल nitty-gritty ऑफ द प्रोजेक्ट्स एज वेल, ठीक है। सो मिड लेवल लाइक 5-6 years के बाद और +4 के बाद आप पढ़ सकते हैं, राइट? रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि अदर डिसिप्लिन के साथ यू हैव टू कोऑर्डिनेट। मैकेनिकल की ड्राइंग आएंगी, प्लम्बिंग की आएंगी, ठीक है, आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स आएंगी। यू हैव टू डेवलप अ फेडरेटेड मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल, सबको कंबाइन करना है। एंड यू कैन डू दैट इन योर Solibri and Navisworks, quite common in India, Navisworks, Solibri and Vexel Manager as well, ठीक है। और भी अदर टूल होंगे, I'm just telling you the most common which are in the इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो वो फेडरेट मॉडल आप बनाते हैं, इंटीग्रेटेड मॉडल बनाते हैं, फिर आप रन क्लैश डिटेक्टिव यूज करके क्लैशेस को रन करते हैं, क्लैशेस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप रेक्टिफिकेशन प्लान बनाते हैं, ठीक है। यू नोटिफाई ऑल दी स्टेक होल्डर्स, जितने भी डिसिप्लिन होते हैं सबको नोटिफाई करते हैं कि ये क्लैशेस हैं यहाँ पर, दिस इज क्लैश, दिस इज अ क्लैश हियर एंड देयर। सो सबको नोटिफाई करते हैं और उनको इंटीमेट करते हैं। नाउ दे स्टार्ट वर्किंग, दे स्टार्ट रेक्टिफाइंग देयर क्लैशेस अगेन। फिर वो फिर से मॉडल सबमिट करते हैं, एंड यू check the clashes again. Until or unless we do not have a clash free model, we do not proceed further, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। मॉडल्स को मैनेज करना, वर्जन कंट्रोल होते हैं, ठीक है। पहले कुछ मॉडल सबमिट किया था, उसके बाद देयर वाज चेंज काइंड ऑफ थिंग, आई मीन रिवीजन हुए उसके अंदर, फिर वर्जन कंट्रोल करना उनके बार बार में, R1 हुआ, R2 हुआ, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है। कौन सी फाइल कहाँ से आई, कौन सी फाइल कहाँ जानी है, किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है ना। फाइल नेमिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है ना। बिम अगर इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ बिम, आई मीन इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग बिम इन अ प्रोजेक्ट, सो उसके नेमिंग कन्वेंशन अलग होते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज एज पर ISO 19650। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद मेन चीज इज मेन थिंग इज कि कंप्लायंस, ठीक है ना। योर ड्राइंग शुड बी कंप्लायंट विद द BEP, बीम एग्जीक्यूशन प्लान जो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके सबमिशंस होने चाहिए, आपके ड्राइंग्स उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी ISO का फॉर्मेट अगर हम फॉलो कर रहे हैं, एज पर ISO वी हैव 8 स्टेजेस, ओके। उस उन 8 स्टेजेस के हिसाब से हमारा काम प्रोसीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। दीज ऑल स्टफ रिलेटेड टू और द बिम कोऑर्डिनेटर्स जॉब प्रोफाइल, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मॉडलिंग, आई मीन मॉडलिंग एज इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो आपको पता है, होने ही चाहिए, बट इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट यू कैन लीड द meetings, coordination meetings. You can put forward your say, and you can receive the communications or the things from other stakeholders. ये सारी skills आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। Then you can become a good coordinator. This is all from my side in today's video. If you have any observation, or you want to know in detail, so you can just let me know in the comment box. I'm going to reply you here. See you in the next video with some other BIM job.